सरबराह यूआई मौलाना फजल रहमान कहते हैं, सरकार ने बात ना सुनी तो सड़कों पर आएंगे। दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन के लिए ड्राफ्ट हुकूमत ने तैयार किया था। जिन्होंने बिल बनाया अब वही लोग इसे मुतनाज़ बना रहे हैं। ये मुल्क आइन और पार्लियामेंट का भी मजाक बना रहे हैं। ड्राफ्ट पहले सेनेट और फिर कौमी असम्बली से पास हुआ। हमने ड्राफ्ट को तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद कबूल किया था। बिल की तैयारी में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों शामिल थे। हम एक कानून के साथ वाबस्ता होना चाहते हैं। हमारी शिकायत सिर्फ ऐवान सदर और सदर ममलिकत से हैं। एक्ट पास हो चुका है, इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाना चाहिए। मामले पर अदालत जाना पड़ा तो जाएंगे। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्मायत कर दी गई। जज शाहरुख खरजवंद ने फर्द जुर्मायत की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को अदालत में पेश किया गया। मुलजिमान का सहत जुर्म से इनकार। समात 18 दिसंबर तक मुलतवी। केस की इब्तदाई तहकीकात नैब ने की थी। नैब तरामीम की रोशनी में ये केस FIA को मुंतकिल कर दिया गया। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी जमानत पर हैं। बानी पीटीआई को सऊदी अरब से मिलने वाले बुल्गारी साइट की मालियत 7 करोड़ 50 लाख थी। मुलजिमान ने निजी फर्म से 58 लाख कीमत लगवाई। सेट 29 लाख में हासिल किया था। थाना शादमान जलाओ घेराव केस। शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मिन राशिद, महमूद रशीद पर फर्द जुर्मायत। ATC लाहौर ने आइंदा समात पर गवाहों को तलब कर लिया। समात 19 दिसंबर तक मुलतवी। अदालत ने अस्करी टावर जलाओ घेराव समेत दीगर मुकदमात में कार्रवाई 23 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। ATC जज मनासिर अली गिल ने कोट लखपत जेल में समात की। स्टॉक मार्केट का एक और रिकॉर्ड। पहली बार 1,14,180 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद। 100 इंडेक्स में 3,370 पॉइंट्स का इजाफा। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात। असद कैसर की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात। मुल्की मुफाद में मिल बैठ कर इत्तेफाक राय पैदा करने पर बातचीत। दोनों अतराफ से सख्त गिर मौक़िफ़ रखने वालों को समझाया जाए। रहनुमाओं का मौक़िफ़। मुज़ाकराती अमल को शफाफ अंदाज से आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक। हुकूमत अगर मुज़ाकरात नहीं करती तो फिर सेवर नाफरमानी का भी आगाज़ हो जाएगा और उसका आगाज़ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से होगा। और क्या उसके जो मौजूदा मईशत है, जो वेंटिलेटर पे जो मईशत चल रही है, क्या ये जो मज़ीद सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश हो रही है, उससे क्या मईशत बेहतर हो सकेगी, क्या तरक्की आगे बढ़ सकेगी। हुकूमत ने मुज़ाकरात में पहल ना की तो 14 दिसंबर से सिविल नाफरमानी की तहरीक के लिए तैयार हो जाए। शौकत यूसुफज़ई की धमकी। कहा कि तहरीक इंसाफ में कोई इख्तिलाफात नहीं। 26 नवंबर के बाद पार्टी और भी मजबूत हुई। कमज़ोर मईशत को सियासी अदम इस्तेहकाम से मजबूत नहीं किया जा सकता। हुकूमत होश के नाखुन ले और अपोजिशन से मुज़ाकरात करे। वफाक़ी वज़रा गैर संजीदगी का मुजाहरा ना करें। गवर्नर हाउस को सूबाई हुकूमत के खिलाफ साजिशों का गढ़ ना बनाया जाए। साबिक सदर आरिफ अलवी का मुज़ाकरात के लिए किरदार अदा करने का इंदिया। कहते हैं कि मुल्क के लिए जान भी हाजिर है। आप कोई कैरेक्टर प्ले करने की कोशिश करेंगे मौजूदा सूरत-ए-हाल को बेहतर करने के लिए? हमेशा तैयार हूँ। देखो, मुल्क की हालात बेहतर करने के लिए आदमी क्या अपनी जान कुर्बान। ये मुज़ाकरात जो हैं वो माइनस बानी PTI तो हो सकते हैं, लेकिन अगर ये PTI समझती है कि ये वो PTI है जिसके सरबराह अभी भी अडयाला में है, तो शायद ये बातचीत आगे न बढ़े। ये तो इस पार्लियामेंट को मानते ही नहीं थे। ये तो कहते थे ये जाली है। अब कोई इनके पास जगह नहीं बची। और एक चार्जशीट, जो चार्जशीट है बानी PTI और फैज़ हमीद के ख़िलाफ़, वो कली फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ नहीं है। और ये जो बुशरा बीबी की जो जादूगरी थी, उसके पीछे जादूगर जो था वो फैज़ हमीद था। आज मुज़ाकरात के लिए मिन्नतें करने वाले बातचीत को तैयार नहीं थे। मुज़ाकरात माइनस बानी PTI हो सकते हैं, वरना नामुमकिन हैं। तहरीक इंसाफ वाले तो पार्लियामेंट को मानते ही नहीं थे। फैज़ हमीद के खिलाफ चार्जशीट, बानी के खिलाफ भी चार्जशीट है। बुशरा बीबी मोहरा थीं, असल में तो फैज़ हमीद ही सब कुछ कर रहा था।
सेनेटर तलाल चौधरी की मीडिया टॉक। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि बानी पीटीआई कहते थे चोरों डाकुओं से बात नहीं करेंगे, अब इतने बेकरार क्यों हैं? मुज़ाकरात के लिए शराइत लाजिम होती हैं, गैर मशरूत मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं? सिविल नाफरमानी करने की तलवार लटकाकर कौन से मुज़ाकरात हो रहे हैं? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास कल तलब कर लिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास कल दोपहर 2 बजे होगा। इजलास में ज़ेरे इल्तवा शिकायत का जायजा लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की आईनी बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर दरखास्तें खारिज कर दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान ने ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस खत्म हो चुका, जस्टिस अमीनुद्दीन खान के रिमार्क्स। मिलिट्री कोर्ट्स का पूरा केस आर्टिकल 8 के गिर्द घूमता है। जो शख्स आर्म्ड फोर्सेस में नहीं, वो इसके डिसिप्लिन के नीचे कैसे आ सकता है? एक शख्स महकमा ज़राअत में है, उस पर महकमा ज़राअत के डिसिप्लिन का इतलाक होगा। क्या गैर मुतल्लका शख्स को डिसिप्लिन के नीचे लाना आर्टिकल 8 के खिलाफ वर्जी नहीं होगी? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, क्या 5 रुकनी बेंच ने आर्मी एक्ट दफात को आर्टिकल 8 से मुतसादिम करार दिया? आर्मी एक्ट की दफात को आर्टिकल 8 से मुतसादिम होने का क्या जवाब फैसले में दिया गया? वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए। मखसूस हालात में सिविलियन पर भी आर्मी एक्ट का इतलाक होता है। अदालत के पास आर्मी एक्ट दफात को कलअदम करने का इख्तियार नहीं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस्तफसार किया, इस तरह तो अगर कोई उकसाने का सोचे इस पर भी आर्मी एक्ट का इतलाक होगा। अदालत ने मिलिट्री कोर्ट्स फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आदिल बाज़ाई को डी सीट करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने आदिल बाज़ाई की कौमी असम्बली रुकनीत बहाल कर दी। आदिल बाज़ाई को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के तरीक़ाकार पर सवालात उठा दिए। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया, आदिल बाज़ाई केस में हक़ाइक़ जांचने के लिए कमीशन ने इंक्वायरी क्या की? जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा, बस बड़े साहब का खत आ गया तो बंदे को डी सीट कर दो, ये नहीं हो सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि एक हल्के के अवाम को डिसफ्रेंचाइज करने का पैमाना तो सख्त होना चाहिए। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स देते हुए कहा, इलेक्शन कमीशन ने कह दिया वो दस्तावेज तो सीक्रेट है। आपके पास 2 बयान हल्फिया आए थे, एक जीतने वाला कह रहा है मेरा है, दूसरा कहता है मेरा नहीं। आपने किस इख्तियार के तहत बगैर इंक्वायरी एक बयान हल्फी को दुरुस्त मान लिया? क्या इलेक्शन कमीशन ये कह सकता है कि बस एक बयान हल्फी पसंद नहीं आया और दूसरा आ गया? क्या इलेक्शन कमीशन मुल्क की तमाम अदालतों से बालतर है? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि ट्रायल कोर्ट की पावर इलेक्शन कमीशन के पास कहां से आई? इलेक्शन कमीशन ने तो बिल्डोजर लगाया हुआ है। कौमी असम्बली में वज़रा की अदम हाजिरी पर डिप्टी स्पीकर का नाराज़गी का इजहार। कहा, हुकूमत गैर संजीदा है, इस तरह ऐवान नहीं चलेगा। अगर वज़रा अगले हफ्ते नहीं आते हम इजलास नहीं चलाएंगे। कल भी रूलिंग दी थी, वज़ीर आज़म को लिखेंगे। नवीद कबर ने कहा, वज़रा की आईनी ड्यूटी है कि ऐवान में मौजूद हों, आपकी तरफ से सख्त रूलिंग आनी चाहिए। शाज़िया मरी ने बताया, कल एक वज़ीर ऐवान में मौजूद थे, आज वो भी गायब हैं। अपोजिशन लीडर उमर अय्यूब ने कहा कि ऐवान की तज़लील हो रही है, हम लोग यहाँ किस लिए आते हैं? ये हुकूमत है या क्या है? कौमी असम्बली का इजलास कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी। कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी वफाकी वज़रा की अदम दिलचस्पी। ऐवान में कोई वज़ीर मौजूद नहीं, बताएं क्या करें? वक्फा सवालात और तवज्जो दिलाओ नोटिस के लिए भी कोई वज़ीर मौजूद नहीं। सवालात के जवाब देना काबीना की इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है। अगर एक वज़ीर नहीं तो दूसरे वज़रा आकर जवाब दें। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी। शहरी रहमान की सेनेट का इजलास मुलतवी करने की तजवीज़। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का सवालात से मुताल्लिक गैर हाजिर वज़रा को मुअत्तल करने का मुतालबा। डॉक्टर आरिफ अलवी को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तारी से रोकने के हुक्म में तौसी। सिंध हाई कोर्ट ने वफाकी और सूबाई हुकूमत से साबिक सदर के खिलाफ दर्ज मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया।
सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से बिलावल हाउस में चीन के कारोबारी वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सूबाई वज़रा, चीन के काउंसिल जनरल की शिरकत। सदर ममलिकत का पाकिस्तानी मईशत के मुख्तलिफ शोबों में चीनी सरमायाकारी बढ़ाने पर जोर। कहा, पाकिस्तान चीन के साथ इक्तिसादी ताल्लुकात और कारोबार को तरजीह देगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शंघाई एक्सपेरिमेंटल स्कूल और चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेस का दौरा। स्कूल बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उलूम सिखाने के लिए कायम किया गया, जहां कमसिन तलबा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मुफ्त तालीम दी जाती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने शंघाई एक्सपेरिमेंटल स्कूल के मुख्तलिफ शोबों का मुशाहिदा किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में दरियाफ्त किया। वज़ीर आला पंजाब का तलबा की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तख्लीक़ात का मुआयना। ज़िला जार्डिंग की डायरेक्टर ब्यूरो ऑफ एजुकेशन, शंघाई एक्सपेरिमेंटल स्कूल और चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेस के सदर से मुलाकात भी की। वज़ीर आला मरियम नवाज को चीन के एजुकेशन सिस्टम के बारे में खुसूसी ब्रीफिंग दी गई। शंघाई में माहौलियाती तब्दीली के हवाले से कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, माहौलियाती आलूदगी ख़त्म करने के लिए चीन के तजर्बात से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। पाकिस्तान को मौसमियाती चैलेंजेस का सामना है, चीन के तजर्बात से इस्तेफ़ादा करना चाहते हैं। चीन के इश्तराक से पंजाब में मुतअद्दिद मंसूबों पर काम जारी है। चीन पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत कर रहे हैं। चीन ने बड़ी तेज़ी से तरक्की की।